सियासत में एक तरफ गांधी के विचार, दूसरी तरफ गोडसे की सोच, एक ओर संविधान की दुहाई, दूसरी ओर नफरत भरे भाषण का अतीत, और इन सब के बीच प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक प्रयोगशाला जन सुराज पार्टी की सियासत भी है। क्या सच में ये पार्टी बदलाव की नई लकीर खींच रही है या फिर वही पुरानी सियासत को नए पैकेज में परोस रही है? आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप का खास कार्यक्रम चौथा स्तंभ। तारीख थी 2 अक्टूबर, गांधी जयंती का दिन था, साल था 2022, जगह थी पश्चिम चंपारण का भितिहरवा गांधी आश्रम। यहीं से प्रशांत किशोर ने अपनी महत्वाकांक्षी जन सुराज यात्रा की शुरुआत की थी। ये वही जगह थी जहां गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था, अंग्रेजों के खिलाफ किसानों की लड़ाई लड़ी थी और भारतीय राजनीति की दशा दिशा बदल दी थी। तब प्रशांत किशोर ने साफ संदेश दिया था कि हम गांधी के रास्ते पर चलेंगे, बिना किसी वैचारिक समझौते के। लेकिन वक्त ने तस्वीर ही बदल दी। जन सुराज पार्टी ने जब मनीष कश्यप को अपने साथ जोड़ा तो बिहार की राजनीति में खलबली मचनी ही थी। मनीष कश्यप बिहार में एक ऐसा नाम है जो सोशल मीडिया के जरिए भीड़ के हीरो तो बने, लेकिन जिनके वीडियो कई बार न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले थे, बल्कि महात्मा गांधी को सरेआम अपमान करने वाले भी थे। ऐसे व्यक्ति को गांधीवादी राजनीति का झंडा थमाया जाए तो बात चौंकाने वाली ही है। ऐसे में लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए कि क्या यही गांधीवादी रास्ता है? क्या माफ़ी मांग लेना अतीत को मिटा देता है? और क्या एक पार्टी जो गांधी के विचारों को अपने डीएनए में बताती है, वो वोट के लिए नफरत फैलाने वाले को मंच दे सकती है? मान ले कि गांधी ने सबसे पहले सीख यही दी कि हर किसी को सुधरने का एक अवसर मिलना चाहिए, लेकिन क्या यह सुधार है या एक राजनीतिक तिकड़म है? अगर मनीष आज गांधी की तस्वीर थाम रहे हैं तो ये मजबूरी है या बदलाव, ये कोई नहीं जानता। इसे लेकर कई मुस्लिम संगठनों और समाज के हिस्से ने इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो इंसान कल तक हमारे खिलाफ जहर उगल रहा था, वह आज संविधान की दुहाई दे रहा है। अगर ये दिखावा है तो इसकी कीमत समाज को चुकानी पड़ेगी। जन सुराज के प्रवक्ताओं ने कहा कि हम गांधी को मानते हैं, इसलिए हम किसी को भी सुधरने का मौका देने में यकीन रखते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या गांधी के नाम पर राजनीति करने वाले खुद ही गांधी के सिद्धांतों से समझौता कर रहे हैं? गांधी कभी भी अवसरवादी सुधार के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने जीवन भर सत्य, आत्मशुद्धि और सार्वजनिक उत्तरदायित्व की बात की। अगर कोई सच में अपने विचारों में बदलाव लाता है तो वो पहले समाज के सामने खुले दिल से अपनी गलती स्वीकार करता है, माफ़ी मांगता है, उस नफरत के असर को मिटाने के लिए काम करता है। जनता जानती है कि राजनीति में सुधार के नाम पर अक्सर वोटों का हिसाब किताब चलता है। जन सुराज भले ही साफ और सिद्धांतवादी राजनीति का दावा करे, लेकिन जब वह वोट के लिए अतीत से समझौता करने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। ये सवाल मनीष कश्यप पर नहीं बल्कि प्रशांत किशोर पर है। प्रशांत किशोर ने जब ये यात्रा शुरू की तो दावा किया कि हम बिहार में जाति, धर्म, परिवारवाद और राजनीति से अलग एक नई क्रांति लाएंगे। लेकिन अब जब चुनाव पास आ रहा है तो वही पुरानी सियासत, जातीय समीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण और नफरत के पुराने चेहरों को सामने लाना फिर से देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि मनीष को लाकर जन सुराज ने ब्राह्मण, सवर्ण और युवा वोटरों को टारगेट किया है। लेकिन मनीष के पास हैं ही कितने वोटर? अगर वोटर होते तो क्या बीजेपी उसे जाने देती? बिल्कुल नहीं। और आप ही बताइए कि क्या सिद्धांतों के ऊपर वोट बैंक को रखना गांधी के रास्ते पर चलना कहलाता है? मगर जन सुराज वही कर रही है। ये बात भी ध्यान देने वाली है कि जन सुराज के कई प्रवक्ता लगातार गांधी के संविधान की दुहाई देते हैं। वो कहते हैं कि जन सुराज एक वैकल्पिक विचारधारा लेकर आया है जो हिंसा, घृणा और नफरत से दूर है। लेकिन यही पार्टी जब गोडसे की प्रशंसा करने वाले को शामिल करती है तो उसकी आत्मा खुद ही सवालों के घेरे में आ जाती है। तो फिर सवाल उठता है कि क्या प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी बाकी छोटी पार्टियों की तरह एक प्रयोगशाला है जो जातीय समीकरणों, छवि निर्माण और अवसरवादी गठबंधनों के सहारे सिर्फ कुछ सीट पाने के सपना देख रही है? क्या ये वही पार्टी है जो लोगों को ये विश्वास दिला रही थी कि हम बदलाव लाएंगे, या फिर ये भी वही राजनीति का हिस्सा बन गई है जो हर चुनाव से पहले अपना एजेंडा बदल देती है? जनता बहुत समझदार हो गई है। वो नेताओं के चेहरे से ज़्यादा उनके इतिहास और उनके व्यवहार को देखती है। और अगर किसी का अतीत नफरत से भरा हो तो सिर्फ वर्तमान की भाषा बदल देने से बात नहीं बनती। गांधी का झंडा उठाना आसान है, लेकिन उनके सिद्धांतों पर चलना बहुत कठिन।
और अगर कोई व्यक्ति या पार्टी गांधी के विचारधारा को अपनी ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल करे लेकिन व्यवहार में गोडसे की सोच वालों को गले लगाए तो वह खुद अपने सिद्धांतों की हत्या कर रही है। जनसुराज को यह तय करना होगा कि वो सत्ता के लिए किस हद तक समझौता करेगा, वरना आने वाला वक्त ये पूछेगा कि क्या ये सिर्फ गांधी का चोला पहनने वाले थे या बस उनके नाम का इस्तेमाल करने वाले एक नए राजनीतिक व्यापारी थे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप हमें यानी द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें।